ठीक है जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। अच्छा, रिलेटिव अबंडेंस क्या है? परसेंटेज प्रेजेंस ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ सेम एलिमेंट, percentage presence of isotope of an isotope with respect to other isotopes of सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दूसरे आइसोटॉप के साथ जो परसेंटेज प्रेजेंस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि रिलेटिव आइसोटॉपिक अबंडेंस है। ये पिक्चर में आप देखें, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज प्रेजेंस है, मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है ना, लेकिन इसमें 2 आइसोटॉप को दिखाया गया H1 और H2। उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो एक 99 पॉइंट समथिंग और एक जो दूसरा है वो 0.015 समथिंग है। तो 99 मतलब कि H1 सबसे ज़्यादा पाया जाता है और जो H2 है उसी लिहाज से कम मिकदार में, कम अबंडेंस में पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी भी हाइड्रोजन है उसमें H1 की परसेंटेज 99 से कुछ ज़्यादा है। इसी तरह ऑक्सीजन आप देखें, इसी तरह कार्बन देखें, तो उनकी भी आपको एक आइसोटोप ऐसा मिलेगा जिसकी अबंडेंस जो है वो अमूमन से ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा, इसका मतलब वो ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास आप देखें, हमारे पास जो है टोटल आइसोटोप कितने हैं? हमारे पास टोटल आइसोटोप है 580, जिसमें से जो नेचुरल आइसोटोप हैं वो तकरीबन 280 हैं और जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव हैं वो 300 के करीब हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं। नेचुरल आइसोटॉप में आ जाए, नेचुरल आइसोटॉप में जो नेचुरल आइसोटॉप और नॉन रेडियो एक्टिव हैं वो 240 हैं और जो उनमें नेचुरल और रेडियो एक्टिव भी हैं वो कितने हैं? वो तकरीबन 40 आइसोटॉप हैं। सिर्फ इतने ही आइसोटॉप जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन नेचुरली रेडियो एक्टिव हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ आइसोटोप ऐसे हैं, मतलब जो जिनको हम कहते हैं मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं मोनो आइसोटॉपिक, या मोनो आइसोटॉपी भी कहते हैं। मोनो आइसोटॉपिक वो जिनका सिर्फ और सिर्फ वन आइसोटॉप हो, जिनका सिर्फ एक आइसोटॉप हो। लेकिन एक बात याद रखना, वो एक आइसोटॉप का मतलब है एक इनका स्टेबल आइसोटॉप होगा, बाकी भी आइसोटॉप होंगे लेकिन वो स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए हम इनको मोनो आइसोटॉपिक। तो इसमें क्या आएगा? आर्सेनिक आएगा, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड जो है इनमें आते हैं, जो कि मोनो आइसोटॉपिक है, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटॉप है। अच्छा, वो तमाम एलिमेंट जिनका क्या है? ओड एटॉमिक नंबर है, और वो तमाम आइसोटॉप जिनका क्या है? इवन एटॉमिक नंबर है। इवन एटॉमिक नंबर वाले क्या होते हैं? ये अबंडेंट होते हैं, और ये क्या है? ये लेस अबंडेंट है, लेस अबंडेंट। तो हम ये क्या कहते हैं? ये नॉट मोर देन टू, ये 2 से ज़्यादा नहीं पाए जाते, और जो इवन वाले हैं वो 2 से ज़्यादा पाए जाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि आयरन हो गया, जैसे कि कैल्शियम हो गया, जैसे कि सिलिकॉन है, और इसके अलावा कार्बन है। इन तमाम के एटॉमिक नंबर देखो, इसका कितना है, इनके एटॉमिक मास भी देखो, एटॉमिक नंबर भी देखो। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इसका कितना है? 26। इसका कितना है? 20 है। इसका 28 है। बल्कि इसका एटॉमिक मास जो है वो 40 है, और ये 20 के करीब इसका एटॉमिक नंबर है। कार्बन का कितना है? 6। तो एटॉमिक नंबर हमें क्या नज़र आ रहे हैं? इसका इवन ही है। ऑक्सीजन कितना है? 16, 56, इसका 40 हो गया। इसका 28 एटॉमिक नंबर नहीं है, इसका एटॉमिक मास 28 है। इसका जो है वो है 12, 13, 14। इसका क्या है? 14 इसका एटॉमिक नंबर है। 6 और इधर से आ जाए ये 12। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये 56, 40, 28
और ये सब इवन है। इसी वजह से ये एलिमेंट अर्थ क्रस्ट का 50% पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट का 50% इन अर्थ क्रस्ट इसी वजह से पाए जाते हैं क्योंकि इनका इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास है, ऑड वाले इस लिहाज से कम पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो टोटल 280 आइसोटॉप है ना, तो उनमें जो इवन वाले हैं, इवन वाले वो 154 हैं, 154 इवन वाले हैं। और जो बाकी रिमेनिंग वो हमारे पास ओड एटॉमिक नंबर वाले हैं, ऑड एटॉमिक नंबर वाले। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा जो एटॉमिक वो ख़त्म होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताते जाऊँ कि इवन वाले जो स्टेबल हैं और ऑड वाले स्टेबल क्यों नहीं हैं, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। इस बात को हम काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर पाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब बराबर होते हैं, मतलब NO